नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए कुछ नए न्यूज़, कुछ नए अपडेट्स लेकर आते हैं, इसीलिए ये आज का हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट से। तो पहली न्यूज़ है हमारी, एट्थ मैन एंड फैमिली को टोल टैक्स की छूट। एक लेटर वायरल हुआ है। केंद्र सरकार ने 17 जून का NHAI का टोल छूट लेटर से साफ कर दिया है कि एक्स सर्विसमैन को टोल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगली खबर है, पूर्व सैनिकों और फैमिली को 2 पेंशन नहीं। हाई कोर्ट ने एक नई दलील दी है, इस पर अपडेट है। CAPF सैनिकों को लीव 100 दिनों की, गृह मंत्रालय से यह बड़ी अपडेट आई है। और रेलवे की 6180 पदों पर नई वैकेंसी निकली हुई है, इस पर हम बात करेंगे। तो CPC पर मोदी सरकार दिखाए चांद तारे, फिटमेंट फैक्टर पर पेच फंसा है। BSF जवान की फैमिली पेंशन 80 साल की मां को, हाई कोर्ट का यह फैसला आया है, इस पर हम बात करेंगे। एक्स सर्विस, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 CPC पर मोदी सरकार चांद तारे दिखा रही है। सैलरी इंक्रीमेंट में चांद तारे दिखाकर सरकार क्या करने जा रही है? अब 8th पे कमीशन की घोषणा होने के बाद, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं किया है और सरकार ने घोषणा करके सिर्फ चांद तारे दिखाने का काम किया है। इकोनॉमिक टाइम ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि हो सकता है कि 1 जनवरी की डेडलाइन मिस हो जाए। यानी कि सरकार के खुद कह रही है कि 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो पाएगा। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर हलचल तो है, लेकिन इतनी तेज नहीं है कि 1 जनवरी से यह लागू कर पाए सरकार। 8वां वेतन आयोग बनाने का सरकार ने ऐलान किया, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है। ना ही TOR अभी तक जो है फाइनल हुए हैं और ना ही अभी फिटमेंट फैक्टर कुछ फाइनल हुआ है। फिटमेंट फैक्टर पर भी पेच फंसा हुआ है। सरकार के अंदर वेतन आयोग को लेकर जो पेच फंसा है, जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब अभी जो सैलरी है वह कितनी गुना बढ़ानी है, या फिटमेंट फैक्टर जो है फिक्स करता है, वही फाइनल करता है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वह 2.57 जो है वह फिक्स हुआ था, तभी से 7000 की जो सैलरी बढ़ करके 10,000 हो गई थी। और छठे वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 1.56 जो है लागू हुआ था, तब बेसिक सैलरी 2750 से बढ़कर के 7,000 रुपये हो गई थी। अब सरकार की यह भी चिंता है कि कितने ये फिटमेंट फैक्टर कितना दिया जाए। अगली जो खबर है, क्या विधवा पुनर्विवाह के बाद सास ससुर को पेंशन मिलनी चाहिए? बेटे की मौत के 40 साल बाद फैसला आया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए केंद्र सरकार को, एक BSF जवान थे, उसकी डेथ होने के बाद 83 साल की मां को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा है कि विधवा के पुनर्विवाह के बाद मृतक के माता पिता को पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माना जाए। यानी कि जो BSF जवान है, उसकी डेथ होने के बाद उनकी वाइफ थी, उनको पेंशन मिल रही थी। उनको पेंशन मिलने के बाद उन्हें दोबारा शादी कर ली, पुनर्विवाह कर लिया वाइफ ने, तो वाइफ की पेंशन बंद हो गई। तो पेंशन जो मिल रही है वह अब उनके माता पिता को जो है दी जानी है। माता पिता ने यह कोर्ट में केस किया था। तो बेटे की मौत के बाद बहू को पेंशन मिलती रही, लेकिन 5 साल बाद जो है वह उसने दूसरी शादी कर ली, तो पेंशन मिलना बंद हो गई। इसके बाद से सैनिक के माता पिता पारिवारिक पेंशन के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। कोर्ट में जो केस लंबित रहने के दौरान ही बुजुर्ग की मौत भी हो गई, लेकिन तब उच्च न्यायालय ने बुजुर्ग महिला को पेंशन जारी करने का निर्देश देते हुए जो है एक बड़ा फैसला दिया है। एक बड़ी अपडेट है टोल टैक्स को लेकर के। एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि भारत सरकार का लेटर बताया जा रहा है, और इस लेटर में कहा जा रहा है एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार को टोल टैक्स माफ़ है। NHAI का जो लेटर है वह बताया जा रहा है कि यह लेटर NHAI का है, लेकिन क्लियर क्या है, इस पर भारत सरकार ने 17 जून का एक लेटर जारी करके इसकी
जो है सफाई दी है कि किसी अकाउंट से ये लेटर वायरल किया गया है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन उनके फैमिली डिपेंडेंट को टोल टैक्स माफ़ करने के लिए कहा गया। यह दावा कितना सही है? सरकार ने इस पर दावे को खारिज करते हुए एक मेमोरेंडम 17 जून 2014 का जो है दोबारा जारी किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से जो है जारी हुआ था। ऑफिस मेमोरेंडम आप यहाँ देख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट है कि क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि द इंडियन टोल्स आर्मी एंड एयरफोर्स आर्टिकल 1901 ऑल ऑफिसर्स सोल्जर्स एयरमैन एंड all members of the families of officers, soldiers, airmen or authorized followers are exempted from paying toll. References are being received on this ministry regarding clarification. कि पूर्व सैनिकों का जो NHAI का जो टोल टैक्स है वह माफ़ नहीं है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है हाई कोर्ट की तरफ से कि युद्ध के दिग्गज की विधवा ने 20 साल बाद दोहरी पेंशन की मांग की और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपने अधिकारों से वंचित लोगों को कोई राहत नहीं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पूर्व सैनिक की पत्नी द्वारा सरकारी नीति के तहत विशेष लाभ की मांग करने वाली याचिका को अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति काफ़ी समय बीत जाने के बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं या अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, उन्हें रिट याचिकाओं के माध्यम से असाधारण राहत नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरिंदर पाल कौर ने पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग दी थी कि वह अपने दिवंगत पति द्वारा 2 राष्ट्रीय आपात स्थितियों यानी कि युद्धों के दौरान की गई सैन्य सेवा के लिए उन्हें लाभ प्रदान करे। हालांकि न्यायालय ने कहा कि उन्होंने 20 साल की देरी के बाद याचिका दायर की थी। कौर के पति 27 नवंबर 1964 को सेना में हवलदार के पद पर भर्ती हुए थे और 19 नवंबर 1986 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद 1 जनवरी 1989 को पंजाब पुलिस में शामिल हुए और 31 जुलाई 2004 को IAS के पद से सेवानिवृत्त हुए। तो 13 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया। तो याचिकाकर्ता ने राज्य के अधिकारियों को जो है अप्रैल 2021 को एक कानूनी नोटिस दिया जिसमें दोहरी पेंशन के साथ साथ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभों का दावा किया गया था। तो हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप यह याचिका जल्दी डालेंगे यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल के बाद तो आपको मिल सकता है। दरवाज़ा बहुत ज़्यादा देरी से डालेंगे अगर अपनी याचिका तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अगली जो अपडेट आ रही है वह आ रही है अर्ध सैनिक बलों में आत्महत्या से होने वाली मौतें बढ़ी। 100 दिन की छुट्टी नीति जो है वह राहत भरी, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया। लंबे समय तक ड्यूटी करने और नींद की कमी के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAF में तैनात जवान न केवल आत्महत्या कर रहे हैं बल्कि अपनी सेवा पूरी होने से पहले ही जो है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी यानी कि VRS ले रहे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा के साथ साझा किए गए आंकड़ों में कहा कि 730 जवानों में आत्महत्या की है और 55,000 से अधिक लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। तो इसके जवानों ने आत्महत्या की जो मुख्य वजह निजी कारण होते हैं। BSF कर्मियों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने वाली टास्क फोर्स ने कहा है कि आत्महत्या करने वाले 80% से अधिक लोगों की मौत छुट्टी से घर लौटने के बाद हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्यतः इसके कारणों में जो है जीवन साथी या परिवार के सदस्य की मृत्यु या वैवाहिक कारण या उनके कोई और वित्तीय कठिनाइयां या बच्चों के लिए अपर्याप्त शिक्षा जो है उसके जो है कारण शामिल है। अब अगली हम जॉब की अपडेट की बात कर लेते हैं। रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी निकाली जा रही है। ये वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन ग्रेड की वैकेंसी है। टोटल 6,180 वैकेंसी हैं और इसके फॉर्म 28 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक भरे जाएंगे।
सैलरी 29,200 रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, और 19,200 बेसिक रहेगी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी रहेगी। तो 26 जून 2025 से भरे जाएंगे। ये आप यहाँ पर लेटर देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन, टोटल जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं 6,180 वैकेंसी हैं। तो इसके लेटर के अंदर आप सब कुछ देख पाएंगे, तो आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वह अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, सो दैट आगे आने वाली वीडियो से आप ऐसे ही अपडेटेड रह सकें। थैंक यू गाइस।